प्लीज टेक इट। आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम पंकज प्रसून है। मैंने ग्रेजुएशन जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है और मेरी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है। अच्छा, और कुछ नहीं है? हॉबी? हॉबी सर, मैं खाना बनाना अच्छा लगता है मुझे फ्री टाइम पे। तो ये जो फ्री टाइम में आप खाना बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? सर एक्चुअली स्टार्टिंग से मैं जो है हॉस्टल्स में रहा हूँ। तो जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब भी मैं हॉस्टल में रहता था। तो अकेले रहता था मीन्स रूम में। तो मैं खुद के लिए खाना बनाता था, तो वैसे ही धीरे धीरे मुझे उसमें रुचि आने लगी सर। तो जब भी आपको खाली समय मिलता है खाना बनाते हैं और फिर खा लेते हैं? हाँ सर, उसमें कौन खाता है? अच्छे हाँ मैं ही खाता हूँ। आप ही खाते कभी हैं? कभी दोस्त भी खाते थे। अच्छा, ये हॉबी कैसे हो सकता है? मान लो रात को आपको 12 बजे थोड़ा टाइम मिल गया, खाना बना लेंगे? नहीं सर, मीन्स मतलब अच्छा खाना खाने का मन किया तब भी बना लेते हैं। अच्छा, ये आपका हॉबी है। ये बताइए कि बैलेंस डाइट क्या होता है? सर बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स और मीन्स जितने भी मिनरल्स हैं ये सब पाए जाएं और जिसमें कैलोरी जो है वो कम हो। कैलोरी कम हो मीन्स मतलब? फैट कम हो, कैलोरी एडुकेट हो सर। अच्छा, फैट एकदम नहीं चाहिए? सर मिनिमम हो सकता है फैट, लेकिन बहुत ज़्यादा सर दिक्कत। ये क्या होता है? सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है ये? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने कैलोरी का बात किया है, ये बताइए कि पॉवर्टी के लिए क्या कैलोरीज आज के डेट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं? सर 2400 किलो कैलोरी इन अर्बन एरिया एंड 1800 इन रूरल एरिया। ये है क्या? जहाँ तक मुझे सर रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं। ये है। तो आपके हिसाब से रूरल इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको 1800 कैलोरीज चाहिए? मे बी सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं रिवर्स बोल गया हूँ। और फिज़िकल एक्टिविटी शायद ज़्यादा होता है वो रूरल एरिया में, तो इस वजह से कैलोरी मींस वहाँ की ज़्यादा होनी चाहिए सर। तो अच्छा, अगर कैलोरी का इंटेक अगर कम है तो क्या ये सिग्निफाई करता है कि वी आर इन द मिडिल ऑफ पॉवर्टी? कैलोरी की इंटेक कम? हाँ, जैसे आपने बताया कि 1800 कैलोरीज या 2100 कैलोरीज, जो भी आपने 2400 कैलोरीज आपने बोला है, तो क्या ये इसका मतलब यह है कि हम लोग पुअर हैं, खाने को नहीं मिल रहे? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। मीन्स खाने को नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन जो एडुकेट अमाउंट में हमें चाहिए, एक हेल्दी ह्यूमन बींग को जो चाहिए वो जो है सर है वो 2400 से ऊपर होना चाहिए। तो जैसे रूरल इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए कैलोरी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए? यस सर। और अर्बन इंडिया के लिए, अर्बन इंडिया में जो अर्बन सेक्टर में जो है उनके लिए थोड़ा सा यस सर, क्योंकि मेंटल ज़्यादा काम अर्बन एरिया में मेंटल ओरिएंटेड ज़्यादा काम फिजिकल काम कम होता है। क्यों फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होता है? सर क्योंकि जनरली जो है ऑफिसेज वगैरह जो अर्बन एरिया में आते हैं, ऑफिसेज, आईटी सेक्टर और ये सब जो होता है उसी में काम करते हैं। तो जनरली वहाँ पे मेंटल जो फिटनेस होती है, मेंटल जो लेवल है वो ज़्यादा चेक किया जाता है सर। मतलब वो काम ज़्यादा आता है सर। अच्छा, तो क्या ये सिग्निफाई करता है कि हम लोग जैसे रूरल इंडिया में, जैसे आपने बोला कि उसमें फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब वो अंडर डेवलप्ड है? ऐसा नहीं कह सकते सर। हमारा जो विलेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरली एग्रीकल्चर, रूरल एक्टिविटी पे ही बेस्ड है और वो जनरली जो है लेबर इंटेंसिव ही है। तो एग्रीकल्चर में अगर मेकनाइजेशन आ जाए, यस है ना, बहुत ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, मेकनाइजेशन अगर आ जाए, यस सर, तो क्या ये कैलोरी का रिक्वायरमेंट उतना ही रहेगा या कम कर देना पड़ेगा? सर उसमें थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि मैकेनाइजेशन में फिर जो पावर होती है वो थोड़ा सा कम कंज्यूम होती है सर। मशीन की पावर ज़्यादा यूज़ होती है, मैनुअल लेबर थोड़ा कम यूज़ होता है।
तो कैलोरी इंटेक्ट कम कर देना पड़ेगा। यस, यही है, श्योर है? मुझे जहाँ तक पता सर ये। सोशियोलॉजी आपने पढ़ा है? यस आप सर। बताइए, बता सकते कि कार्ल मार्क्स का जो फिलॉसफी है, यस सर। जो थियरी जो है, वो फेल क्यों हो गया? सर कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है वो फेल इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट ज़्यादा, मतलब इकोनॉमिक बेस्ड ज़्यादा अप्रोच अपनाया था। सिर्फ इकोनॉमी के बेस पे कि मींस कोई अगर किसी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो वो हैव नॉट्स हो गया, और कोई जो पॉजेस करता है ज़्यादा वो हैव हो गया। तो हालांकि हमारे सोसाइटी में सर अलग अलग बेस पे, जैसे रिसोर्सेज में अगर रिसोर्स रिच भी है फिर भी स्टेटस में कभी कभी कोई जो है वो थोड़े लोअर ग्रेड में आते हैं, और जो मींस कोई जो स्टेटस में थोड़े से सॉरी सर, सॉरी आई फॉरवर्ड। नहीं समझ में आ रहा, नहीं बोल पाएंगे? हाँ सर। कैन आई कंटिन्यू? हाँ हाँ, कंटिन्यू। ओके सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी क्यों फेल हो गया? ओके, यस सर। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी सर, जैसे कि मैंने बताया था अभी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट ज़्यादा थे वो, और दूसरे पैरामीटर्स पे नहीं देख रहे थे। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, ठीक है, उनके हिसाब से सिर्फ इकोनॉमी के बेस पे स्ट्रैटिफिकेशन है, लेकिन हमारे यहाँ पे सर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी है, कास्ट बेस्ड जो सिस्टम है, और उसके अलावा सर वेबर ने क्लास की भी अच्छा ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, मुझे एक ट्रेंड दिखता है, जैसे 94 के बाद यस सर। इंडिया में जितने भी ब्यूटी पेजेंट्स जो है, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस एशिया पैसिफिक, यस सर। Indian girls, they started winning these awards after 1994. यस उससे पहले only one मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का जो अवार्ड है वी वॉन मिस वर्ल्ड, दैट इज़ रीता फारिया, वे बैक। तो वाई ऑल ऑन ए सडन आफ्टर 1994 इंडियन गर्ल्स स्टार्टेड बिकमिंग ब्यूटीफुल? सर 1994 वो फेज था जब लिबरलाइजेशन हुआ था, तो एंड बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे सर, पंचायती राज सिस्टम भी आया था। तो इंडियन गर्ल्स स्टार्टेड बिकमिंग ब्यूटीफुल आफ्टर पंचायती राज नो इंस्टीट्यूशन? सर, मीन्स लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई। लिबरलाइजेशन स्टार्ट होने से क्या है, थिंकिंग जो लोगों की है वो थोड़ी सी ओपन हुई, वुमेन ओरिएंटेड हुई, तो क्या उनको पढ़ाने तो और ये सब पे 91 के ध्यान बाद दिया गया। ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, साथ में वुमेन एम्पावरमेंट, यस सर, चारों एक साथ हो गया। स्टार्ट हो गया था सर सोचना, क्योंकि लिबरल थिंकिंग लोगों में आ गई थी थोड़ी अच्छा, थोड़ी। वहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इधर भी थिंकिंग भी लिबरलाइज हो गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर स्टार्ट हो गया था इन द सेंस, थिंकिंग स्टार्ट हो गया लिबरलाइज होना 94 से पहले। सर अचानक तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचा है, मीन्स थोड़ा थोड़ा लोगों की थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट हुई, वहाँ से लोगों ने थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चालू किया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उधर लोगों ने अपना माइंड को भी लिबरलाइज कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा, ऑकबर्न पढ़ा है आपने? क्या सर? ऑकबर्न का थियरी, कल्चरल लैग? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा है सर। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से, ऐसा कौन सा आपके जो इस ड्राफ्ट में ऐसा कोई एक पर्टिकुलर एक वर्ड है जिसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए? इफ़ यू यूज़ द थियरी ऑफ एम.एन. सिनेबस, एम.एन. सिनेबस का जो थियरी है वो अगर अप्लाई करेंगे तो आपके ड्राफ्ट में एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको आप नहीं लिखेंगे। सॉरी सर। ठीक है सर। पंकज, यस सर। कुकिंग करते हैं आप, यस सर। और कुकिंग में क्या बनाते हैं? सर आई लव टू मेक पनीर, पनीर की सब्जी बनाता हूँ सर। क्या बेनिफिट्स हैं पनीर कंज्यूम करने के?
पनीर कंज्यूम करने के सर उसमें जो है होता है हाई प्रोटीन होता है सर, प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा आई कॉन्ट रिकॉल सर। अच्छा, वर्ल्ड की कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे सबसे पहले पनीर, और या आज भी वहाँ की पनीर को सबसे अच्छा माना जाता है? सॉरी सर, आई डोंट। ठीक है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं कुकिंग हॉबी की? जो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? कुकिंग हैबिट्स की बेनिफिट सर, कुकिंग हैबिट की बेनिफिट है सर, हम इसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं सर। कैसे? जैसे सर, अगर कोई फंक्शन हुआ मान लीजिए सर, तो उसको सुपरवाइज़ करने में मदद कर सकता है। और उसके बाद मिड डे मील स्कीम है फंक्शन सर। को सुपरवाइज करने में, हाँ। अब उस फंक्शन में जो फूड आएगा, खाना आएगा, Yes, sir. वो उस फंक्शन का एक पार्ट होगा ना, पूरा फंक्शन तो खाना ही नहीं होगा, नो सर। और भी चीज़ें होती है ना फंक्शन में। यस सर। तो आप कौन से वाले पार्ट, फूड वाले पार्ट? फूड वाले पार्ट को सर बोल रहा हूँ कि चलिए। सुपरवाइज़ करने में। ओके ओके। उसके अलावा सर मिड डे मील स्कीम में अगर क्वालिटी चेक वगैरह करने का रहा तो उसमें मदद करेगी मुझे सर। ओके। और उसके अलावा सर ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, एक तो कंडीशनल है कि आपकी पोस्टिंग अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगी तभी Yes. ये पॉसिबल है, यस सर। ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में भी आप कर सकते हैं। यस और दूसरा वाला और भी ज़्यादा कंडीशनल है। तो Yes. कुछ ऐसा है कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो, किसी भी फेज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। सर, अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो अगर टफ जगह पे भी अगर मुझे दिया जाए, मतलब पोस्टिंग की जाए, तो वहाँ पे मैं खुद से मतलब खाना बना सकता हूँ, खा सकता हूँ, और अदर्स की भी हेल्प कर सकता हूँ अगर कोई लोग हमारे साथ रहें तो। ठीक है, और कुछ? उसके अलावा तो सर नहीं रिकॉल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम कुकिंग करते हैं तो उसके दो फेज़ होते हैं, है? Yes, sir. फर्स्ट फेज में होता है जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए Yes. उसे कलेक्ट करना, यस सर। और फिर सेकंड जो लास्ट फेज आता है उसमें आता है कि जो डिज़ायर्ड हमारा डिश है रिजल्ट। उसे लेना। अब इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे? वहाँ पे आपकी इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और वहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? इन सर पार्टिकुलर कोई फूड के बारे में बोल रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ में आपके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ में सर इंटीग्रेंट हो सकता है मेरा इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी सर, और उसके अलावा एम्पैथी सर, एंड फाइनल रिजल्ट सर सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। फाइनल रिजल्ट होगा सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। तो ये जो भी दो तीन चीज़ें आपने अभी मुझे बताई, ये सारी आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। तो क्या सिर्फ पर्सनल क्वालिटीज़ का होना ही किसी सर्विस डिलीवरी के लिए काफ़ी है या कुछ और भी चाहिए? ठीक है, क्वालिटीज सारी आप में आपके अंदर है, मैंने मान लिया। यस सर। बट सिर्फ क्वालिटीज से ही सर्विस डिलीवरी हो जाएगी कि कुछ और भी चाहिए? सर उसके लिए फिर उस जॉब के लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी सर। अच्छा, ठीक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के किस जनरेशन में हम लोग हैं अभी? सर 4.0। फोकस एरिया क्या है? सर एआई एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एंड एआई फोकस एरिया है। और 3 का क्या था? 3 का सर मैकेनाइजेशन ऑफ मशीन्स। तो अभी अभी आपने ऑटोमेशन बोला 4 में, फिर आप बोल रहे हैं मैकेनाइजेशन ऑफ मशीन। मैकेनाइजेशन मीन्स सर मशीन इंट्रोड्यूस करना, मीन्स मशीन का यूसेज ज़्यादा करना। ऑटोमेशन मीन्स कंप्यूटर रिलेटेड। मशीन का यूजेस ज़्यादा करना 3 था? आई कांट रिकॉल सर, सॉरी। अच्छा, जो हम लोग एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एरा,
यस सर। तो कौन से टाइम पीरियड के पहले हम लोग प्री इंडस्ट्रियल और उसके बाद को पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, कौन सा वो टाइम पीरियड है? सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो सर वो एरा था जब रिनेसेंस से हम निकले थे सर। ओके। आई थिंक सर 1700 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आया सर। ओके, तो प्री इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा जो हम कहते हैं वो वही 18th सेंचुरी है Yes. अकॉर्डिंग टू यू। Yes. ओके, कोई पर्टिकुलर डेकेड या कोई पर्टिकुलर ईयर भी है कॉमन टर्म्स में जिसे हम यूज़ करते हैं? सर आफ्टर 70s। ओके, आप गेस कर रहे हैं? यस सर। ओके, ठीक सर। पंकज जी, यस सर। मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं, यस सर। एसडीएम बन जाते हैं। यस सर। सिलेक्शन के बाद पहली बात तो ये बताइए कि एसडीएम बनेंगे आप? सिलेक्शन के बाद एसडीएम डायरेक्ट पोस्टिंग। सर पोस्ट प्रेफरेंस पे थोड़ी अभी नॉलेज मुझे कम है सर। पोस्ट प्रेफरेंस पे नॉलेज मेरी कम है सर अभी। अच्छा, सिलेक्शन होने पे क्या बनेंगे आप? आपको क्या लगता है? सर डोंट नो। नहीं मालूम है आपको? तो ये आपने क्या भरा हुआ है? सर वही बोला मैं, पोस्ट प्रेफरेंस पे अभी पकड़ नहीं है। पकड़ नहीं है। हम्म। अच्छा, मान लीजिए कि जो आपने भरा है वही पकड़ है आपकी, तो बीएएस, डिप्टी एसपी, सब रजिस्ट्रार, बिहार एजुकेशन सर्विस, एसटीएससी, एमईओ, मान लीजिए यही है, यस तो सर। आप क्या बनेंगे सिलेक्शन होने पर? क्या लगता है? ऑफिसर सर। ऑफिसर बनेंगे? क्या, कौन सा ऑफिसर बनेंगे? सर इसका सबऑर्डिनेट पोस्ट पूछ रहे हैं आप? आप क्या बनेंगे? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट बनेंगे ना? चलिए, मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट हैं और किसी एक बहुत बीमार बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। यस सर। 1 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठा होगा? क्या क्या करेंगे आप? बिहार सरकार के अंतर्गत आप लोक सेवक हैं और आपकी जिम्मेदारी आ जाती है कि 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करना है एक बीमार बच्चे के लिए। क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा, मीन्स मैं देखूंगा कि अगर सरकार के अंदर कोई ऐसी योजना है या ऐसे स्कीम है जिससे मैं उसको लाभान्वित कर पाऊँ। अगर वैसा कुछ नहीं अगर होगा उसमें सर, तो फिर उसके बाद मैं क्राउड फंडिंग करवा सकता हूँ अपील करके लोगों से उसकी मदद करने के लिए सर। आप सीधे क्राउड फंडिंग पे जाएंगे? अगर सरकार के पास योजना नहीं होगी तो सीधे क्राउड फंडिंग पे चले जाएंगे? सर पर्सनल लेवल पे तो मैं तो सर कैपेबल होऊंगा नहीं करने के लिए, फिर? तो मुझे सोसाइटी से ही मदद लेनी पड़ेगी सर। तो कैसे लेंगे बताइए? मतलब सीधे क्राउड फंडिंग पे चले जा रहे हैं आप, और बताइए कैसे करेंगे? सर एक तरीका और है सर कि हम जैसे ये एनजीओ वगैरह जो होते हैं सर, एनजीओ वगैरह जो चलाते हैं उनकी मदद ली जा सकती है सर। आप एक सिस्टमेटिक आपका नहीं है कि क्या क्या करेंगे। चलिए बताइए, कल्चर क्या होता है? सोशियोलॉजी में आता है कि नहीं कल्चर? यस सर। क्या है कल्चर? कल्चर सर बहुत सारी चीज़ों से मिला होता है, जैसे मतलब हमारे जो त्यौहार होते हैं, उसके अलावा एक डिफिनेशन हमें बना के दे दीजिए कल्चर की। कल्चर सर, कल्चर ऐसी मान्यताएं और प्रथाएं हैं जो हमारे पूर्वजों से हमारे तक आ रही है और हम उसे मतलब फॉलो कर रहे हैं। उसे कल्चर कहते हैं। यस। चलिए, फूड कल्चर को डिफाइन करता है? यस सर। फूड ऑल्सो कैसे? एक इम्पोर्टेंट, जैसे एक एग्जांपल बताइए। सर जैसे गुजरात में जो है, ठीक है,
जो दाल होती है वो मीठी होती है, और हमारे बिहार में जो है दाल जो होती है वो नमकीन होती है। तो इससे ये कल्चर कहाँ डिफाइन हो रहा कल्चर है सर। इससे कल्चर कहाँ डिफाइन हो रहा है? सर अलग कल्चर की अलग अलग फूड हैबिट होती है उसे। मैं जानना कल्चर चाहता के- हूँ कल्चर को कैसे डिफाइन करता है फूड? सर नहीं जानते आप। चलिए मान लीजिए कि आप एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आपसे कहा जाता है, ओके सर। ठीक है? आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उस स्कूल में बच्चों को दूरी पर बैठाया गया है। कुछ बच्चे इधर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे इधर बैठे हुए हैं, अलग अलग दूरी पर बैठाया गया है। आप मालूम करते हैं तो ये मालूम चलता है कि ये जाति के संदर्भ में है। यस जात के बच्चों को एक तरफ बताया गया है और बाकी जातियों के बच्चों को एक तरफ बैठाया गया है। जिन्हें नीची जाति माना जाता है तथाकथित नीची जाति के बच्चों को एक तरफ बैठाया गया है। आप क्या करेंगे? सर मैं इंस्पेक्शन पे जाऊंगा तब वहाँ पे जो बच्चे दूर दूर बैठाए होंगे उनके साथ मैं बैठ के पहले भोजन करूँगा ताकि ये मैसेज जाए। आप भोजन के बाद जा रहे हैं, ओके सर। फिर अब क्या करेंगे आप? सर तो देन और आप इंस्पेक्टर हैं या बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ओके आप जाएंगे तो सीधे सीधे पहले भोजन करेंगे। सर हम स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे और वो उनसे मुलाकात करेंगे सर। आप तो पहले भोजन करने लगे थे। इस बारे में जायजा लेंगे सर। आप भोजन करने लगे थे पहले। नहीं सर, मुझे लगा कि एट द स्पॉट बोला जा रहा है कि अगर हाँ तो एट द स्पॉट ही तो बात हो रही दिख है। गया आपको ऐसा। हाँ तो एट द स्पॉट क्या करेंगे आप? सर पहले हम जाएंगे स्कूल के जो प्रिंसिपल और जो अथॉरिटी हैं उनसे ये चीज़ डिस्कस की जाएगी, बात की जाएगी कि ऐसा है क्यों है। फिर देन हम वहाँ पे जाके सर मीन्स ठीक है, ठीक है। थैंक यू। यस पंकज, कंफर्टेबल? हाँ सर। इतना घबराने का कुछ नहीं है। आप अच्छे कैंडिडेट हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस तो आपको लाना ही पड़ेगा इंटरव्यू सर, के लिए। first time है इस कोई वजह बात से। नहीं, इतना घबराने का कुछ नहीं है। आप अच्छे कैंडिडेट, थोड़ा सा ना अगर आप थोड़ा सा समझ के सोच के अगर जवाब देंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, आपको पता है, माइंड में नहीं आ रहा था उस समय, है ना। देखिए जैसे बहुत सारे एरियाज़ है, सोशियोलॉजी वगैरह तो ठीक है, वो तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, देख लीजिएगा, है ना। जैसे कार्ल मार्क्स क्यों फेल हो गया, इस टाइप का क्वेश्चंस अब जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो सोशियोलॉजी का अगर मैं हटा दूं, बाकी जो एरियाज़ है, जैसे सर का जो क्वेश्चन था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपका का जो कुकिंग का जो है ना, तो सर ने आपको बहुत हिंट दिया है यस सर। आंसर को बहुत फ्रेम करने का, एक चीज़ तोड़ के बताया है। लेकिन आप फिर भी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी, वो यूपीएससी वाला, यूपीपीसीएस में है ना एथिक्स, हाँ ये हाँ पूरा एथिक्स आपने यहाँ पे झाड़ दिया आपने। वो सब नहीं बताना है। आप एज ए सिविल सर्वेंट आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको इनपुट लेना है, वो सब रॉ मटेरियल से तो है। अच्छा सर। कोई भी डिसीजन लेंगे आप किसी न किसी डेटा के ऊपर बेस्ड, इंफॉर्मेशन को बेस्ड ही तो होगा। कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ। आप डेटा कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, है ना। ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए यही हो गया, मसाला और सब्ज़ी Yes, जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी से आपका एक फूड बनेगा। फूड इज़ बेसिकली अ डिसीजन, और उसी को जब आप डिसीजन अगर अच्छा है तो लोगों का सेटिस्फेक्शन होगा, पर्पस सॉल्व होगा। आप बहुत अच्छा आंसर दे सकते थे, ऐसे नहीं कि ये सब नहीं आपको पता, आप बुकिश उसमें चले गए। Yes. बुक से हटना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एथिक्स में ढूंढेंगे तो फिर नहीं होगा। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी, ये तो जी एनीथिंग जो प्रैक्टिस में होता है ना, ये सब देखा, आप देख सकते हैं कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी दिखाई देता है। मेजर तो नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल खाना बनाने के टाइम आप यूज़ करते हैं जो दिखता नहीं है, नहीं सर। तो कॉमन सेंस लगाइए, ओके है ना। व्हेन यू कुक, उस समय जो वैल्यूज़ है वो काम आ सकता है। यस वैल्यूज़ तो इज़ नॉट अ टेंजिबल थिंग,
कि उसको आप यूज़ करेंगे, Intend. आप उसमें डालेंगे सब्जी में, है ना। यस कॉमन सेंस से आप यूज़ कर सकते थे, आराम से बोल सकते थे। वो एक ये है IR4, वहाँ पे तो आप एकदम दोनों चीज़ें एक साथ बोल रहे थे आप, IR4 IR3, है ना, दोनों का मिक्सचर था वहाँ पे। और आई थिंक ये यूज़ मत करिएगा। अच्छा आई थिंक नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। हम्म पहली बात तो आई थिंक का मतलब होता है आई एम फुलिश, मुझे पता नहीं, ओके है ना। दूसरी बात है कि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में जिसके बारे में आपने थिंक किया अभी, किसी और ने थिंक नहीं किया है। इट शोज़ इग्नोरेंस, या है ना। तो सिविल सर्विस में आई थिंक नाम का कोई चीज़ नहीं है, या तो आपको पता है नहीं तो आपको नहीं पता। आई थिंक नहीं होता है, सिविल सर्वेंट का रोल ही नहीं है थिंक करने का, इसलिए वहाँ पे सिर्फ आपको काम करना होता है। नेक्स्ट सिलेक्शन होने पर क्या बनेंगे वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपकी जो प्रेफरेंस है उसके Yes, हिसाब sir, से उसको मैं देखूंगा। फर्स्ट पोस्टिंग क्या है हर डिपार्टमेंट में, आपका जो फर्स्ट पोस्टिंग है, पोजीशन है, एंड सैलरी पैकेज क्या है, मतलब आपका पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो भी थोड़ा देख लीजिए। कि हो सकता है वो लोग पूछ लें कि व्हाट हाउ मच सैलरी यू आर गोइंग टू गेट इट, ओके तो एक आइडिया रहेगा तो आपके लिए ईजी रहेगा, है ना, पे स्ट्रक्चर के बारे में। Yes. आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप जो डेफिनेशन दे रहे थे वो ट्रेडिशन था, दैट वाज नॉट कल्चर, यस सर आई आल्सो है ना, तो वो नहीं है। और जो सर का क्वेश्चन था बच्चों को अलग अलग बिठाने का, वो एक्चुअली वैसे नहीं होता है जो जैसा आपने बताया है, ओके सर है ना। आप किसी जगह पे जा रहे हैं, अगर स्कूल अथॉरिटी, ये काम तो स्कूल अथॉरिटी ने किया है Yes. अलग अलग बिठाने का, बच्चों ने तो ऐसा तो है नहीं कि वो बैठ गए, तो स्कूल अथॉरिटी के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ओके सर मतलब एक्शन मतलब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इस कंसर्न रहता है हायर अथॉरिटी को कि दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन फॉलोड। प्रिंसिपल को सबसे पहले बताना पड़ेगा, यस उसके बाद अगर प्रिंसिपल इस चीज़ को नहीं मानते हैं फिर भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि समथिंग इज़ बीइंग फॉलोड, बिकॉज दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ऑफेंस है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा अथॉरिटी के अगेंस्ट, स्कूल अथॉरिटी के अगेंस्ट, ठीक है। सर मुझे वहीं तक रुक जाना है अथॉरिटी हाँ वही तो है, स्कूल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ना। ओके और ये बिठाने वाला काम किसने किया है, School स्कूल authority। अथॉरिटी का ही है ना। ये तो बच्चों ने आप उस पर तो ऐसा तो है नहीं कि वो बैठ अगर बैठ भी जाते हैं तब भी स्कूल को एक्शन लेना पड़ेगा, Yes, जो उन sir। लोगों ने नहीं किया है। Yes, आप इंस्पेक्शन पे गए, आप इस चीज़ को नोटिस में लाएंगे, नोटिस ठीक है। अदरवाइज वेरी गुड कैंडिडेट हो जाएगा आपका। सर फ्यू क्वेश्चंस अगर सर सिटिंग पोस्चर एंट्री सब हाँ, ठीक है। ठीक था सर। वो ठीक। और उसके अलावा सर हॉबी क्या मीन्स चेंज करूं या उस पर काम करूं तो हो नहीं, जैसे कुकिंग रखेंगे तो हो सकता है कि कुकिंग से रिलेटेड फूड आ सकता है, न्यूट्रिशन आ सकता है, ये तो हमें पता नहीं ना वो कहाँ तक जाएंगे, किस लेवल सर तक उस पर जाएंगे। वर्क करूं अगर थोड़ा तो हो बहुत तो करना ही पड़ेगा। अरे कम से कम पनीर के 10 व्यंजन तो मालूम होने चाहिए, हाँ, आपके एक ही में मालूम था। जाए। हाँ वो चीज़ है ना, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ सर। हाँ, प्रोवाइडेड सम एलिमेंट्री नॉलेज आपके पास हाँ है, वो मैं इकट्ठा करूँगा एकदम एलिमेंट्री, जैसे बैलेंस डाइट क्या होता है ना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, और फूड से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम्स हैं, हो सकता है वो वहाँ से अंत्योदय योजना या कुछ ऐसा पोषण और कुछ और। एक्चुअली सर मैं चले जाते आज रॉ इंटरव्यू ही देने आया था कोई ताकि बात मुझे पता चले कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती ठीक ठीक, नेक्स्ट टाइम और बेटर होगा, है। यस सर ठीक है ना। ओके चलो, थैंक यू सर।